हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बस आपको मेरी आवाज़ से थोड़ा सा लग रहा होगा तो हाँ, ये मौसम का इफ़ेक्ट है मेरे पे। तो यहाँ हम लोग सुबह सुबह खाना खा रहे थे। सुबह सुबह नहीं था एक्चुअली, हम लोग ब्रंच कर रहे थे ऑफिस से आकर के। तो हम लोग छोले चावल खा रहे थे बहुत जल्दीबाजी में, बस यही बना पाए। ये एक्चुअली नवोदय में इसे हम लोग पोहा छोला कहते थे। पोहा छोला, हाँ, ये चावल का होता था, लेकिन बेसिकली ये नमकीन चावल होते हैं और साथ में मटर के छोले, जो कि पता नहीं ऐसे आम लोगों को उतना टेस्टी नहीं लगता है, लेकिन नवोदयन का ये जान होता है। हम लोगों को बहुत पसंद था स्पेशली, बट मेरे हस्बैंड को पसंद है। तो यहाँ पे इवनिंग का टाइम है, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। हमें जाना था ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, क्योंकि कल यानी कि 30th अप्रैल हमारा सैलरी का दिन होता है और उसी दिन हम लोग सारे शॉपिंग कर लेते हैं। नॉर्मल जो चाहिए होता है हमें हाउस होल्ड, वो। तो मैं रेडी हुई, तब तक मेरे हस्बैंड नीचे चले गए थे। तो वो बोले क्या कि नहीं, मुझे बेल का शरबत पीना है। आप लोग इसे पीते हो या नहीं, या पता नहीं। मोस्टली व्यूअर मेरे तो आसपास के ही हैं अभी फ़िलहाल, बट आप लोग कहीं और से देख रहे हो तो आप बताना। हम इसे बेल कहते हैं, इंग्लिश में इसे वुड एप्पल बोलते हैं शायद। तो यहाँ पे पोगो भी खा रहा है। ये आजकल बहुत हेल्दी डाइट ले रहा है। यहाँ इसका शरबत रेडी था तो मैं इसको बना के रख दी थी। अब हस्बैंड के आने का वेट कर रही थी, तो मैं सोची थोड़ा सा पोगो को थोड़ा सा पैम्पर कर दिया जाए। बेचारा पोगो दिन भर अकेले था, तो मैं बस उसको थोड़ा सा पैम्पर करने की कोशिश कर रही थी। फिर मैंने उसे गाना गा के सुनाया। अब भी सुनो। जवानी मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए थे इस बीच में, तो मैं उनको कह रही थी कैमरा सामने पीछे बैठो आप आकर के और बताओ आपको शरबत कैसा लगा। मैं वही बता रही थी। पोगो कितना खुश हो गया। ये बहुत क्यूट है। आप लोग भी अगर किसी के पास पेट होगा तो आप शायद रिलेट कर पाओगे कि ये हमारे लाइफ में कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और अगर नहीं है तो आप एक पेट ले सकते हो, हाँ, बट अगर आप उस मतलब थोड़ा सा उसको मेंटेन कर पाओ, उसको अच्छे से रख पाओ तो ही, वरना कोई बात नहीं। क्योंकि सबके शेड्यूल जो होते हैं या फिर डेली रूटीन, वो सबका अलग अलग होता है। प्लस में सबके पसंद नापसंद, अटैचमेंट की बात है। जिनको पसंद है वो ही रखें, क्योंकि इनके साथ साथ पॉजिटिविटी है कि वो हमें खुश रखते हैं, वो हमारा ख्याल रखते हैं। बट साथ ही साथ उनका ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए हमने रख लिया। उसको हर सिचुएशन में हमें संभालना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, केयर करनी पड़ती है, देखना पड़ता है आज खाना क्यों नहीं खाया, क्या रीज़न है, हर कुछ। तो यहाँ पे हम लोग बस ऐसे कुछ हंसी मजाक कर रहे थे। पोगो को बीच बीच में नींद आ जा रही थी, फिर वो खुश हो रहा था। तो जब से ये मेरी लाइफ में आया, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे डॉग्स इतने ज़्यादा पसंद नहीं थे पहले, बट जब से पोगो मेरी लाइफ में आया है तो मुझे लगता है कि नहीं, मतलब अब बेसिकली मुझे अब सारे जानवर पसंद है। पहले भी पसंद थे, बट मुझे लगता नहीं था कि मैं कभी किसी कुत्ते को घर में रख, तो मतलब था थोड़ा, पता नहीं, इसको बहुत सारे लोग इस चीज़ से ऑफेंड हो सकते, बट मुझे इतना ज़्यादा नहीं पसंद था, लेकिन अब मुझे काफ़ी पसंद है। तो ये इसके आने से मेरे अंदर चेंजिंग आया, और प्लस में मैं थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबल हो गई हूँ। मैं इसका ध्यान रखती हूँ और ये मेरा भी ध्यान रखता है। मतलब मैं जिस दिन दुखी होती हूँ ये दुखी होता है, पता नहीं क्यों, बट हाँ, ये हो जाता है दुखी। आप लोगों के पास अगर पेट है तो आप बता सकते हो, आपके पेट भी ऐसा ही करते होंगे। इनकी जो सिक्स्थ सेंस होती है वो शायद फील कर लेते हैं कि लोग दुखी हैं। मेरे पास और भी 2 पेट है, लेकिन ज़्यादा अटैच्ड मैं इन्हीं से हूँ। मैं उन्हें पोगो को मैं कैमरा की तरफ दिखा रही थी और वो देख रहा था पोगो इधर, सोच रहा था पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों इधर दिखाया जा रहा है। तो मेरे हस्बैंड शरबत पी रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं अब ठीक है, अब चलो चलते हैं। फिर हम लोग सामान वामान लेके आए, बहुत सारे सामान लेके आए, पूरे महीने भर का राशन। और अब मेरा भाई भी जाने वाला है वापस, तो मुझे उस बात की थोड़ी सी दुख है, सॉरी, बट पता नहीं मैं क्या क्या बोल रही हूँ, तबीयत ख़राब है। तो यार देखो आप पोगो को कितना अच्छे से उसको नींद आ जा रहा है बार बार। तो ये होता है।
हाँ, मैं क्या कहाँ पे थी, मैं भूल जाती हूँ। हाँ, तो मैं वहाँ पे थी कि पेट बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और साथ में अगर आप डिप्रेस्ड हो, बार बार मैं पता नहीं क्यों हर वीडियो में डिप्रेशन का जिक्र करती हूँ, लेकिन सही में अगर आप हो तो ये आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं उस चीज़ को हील करने में, क्योंकि वो आपको कभी अकेला ही नहीं छोड़ते। अभी भी मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ तो पोगो मेरे पास ही आके बैठा हुआ है और काफ़ी खुश है। आप देख सकते हो कितने शांति से सो गया है। तो मैं सोच रही थी कि पोगो के आने के पहले कितना बोरिंग सा लाइफ था, ये आया तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दिया है। और फिर प्लस में लाइफ में बहुत कुछ पैरेलली चलती रहती हैं जो आपके दिमाग में ऐसे बार बार होता है। मतलब मुझे तो होता है, मैं ओवरथिंक बहुत ज़्यादा करती हूँ और मैं ही समझती हूँ कि कुछ लास्ट टाइम में मुझे कितना प्रॉब्लम हुआ है इस सब चीज़ों के कारण, लेकिन अब मैं काफ़ी ज़्यादा ओवरकम कर चुकी हूँ और इसमें पोगो का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो आप भी अगर परेशान हो या फिर नहीं भी परेशान हो, आप ऐसे खुश रहना चाहते हो और अगर आप खुश भी हो तो आपके ज़िंदगी में ये एक्स्ट्रा हैप्पीनेस ऐड कर देंगे, ट्रस्ट मी। तो बस इसलिए इन पे प्यार आता है। ये बिल्कुल, मैं क्या कह सकती हूँ, बच्चे की तरह आपको ये आपसे ज़्यादा समझते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ये बहुत छोटे होते हैं बट समझदार होते हैं। तो आप पेट ले सकते हो, मतलब ज़रूरी नहीं कि आप कोई ख़रीदो ही, आप ऐसे स्ट्रीट डॉग को भी अपने पास अडॉप्ट कर सकते हो। उन्हें भी एक अच्छे पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। खैर, बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया। तो मैं यही सोच रही थी बैठे बैठे तो मैं क्या करूँ। और 2-3 दिन से, मतलब एक दिन मेरा वीडियो नहीं आया क्योंकि हर दिन अभी नहीं हो पा रहा है। अभी इतने ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आते, मोटिवेशन भी इतना ज़्यादा नहीं मिल पाता है वीडियो के लिए। तो जितना मिलता है उतना मैं करती हूँ। तो हम लोग यहीं पे बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि अब चलना चाहिए हम लोगों को। तो हम लोग मार्केट जाने की तैयारी कर रहे थे। लोगों को फिर नीचे रखे और बाय बाय बोल करके हम लोग निकल जाते हैं। तो उधर से सैलरी आने की खुशी में छोटी सी पार्टी तो बनती है, तो हम लोग वही खुश होकर पार्टी कर रहे थे। तो हम लोग गोलगप्पा लेके आए थे और मेरे भाई कैमरे को ऐसे एंगल पर सेट किया जहाँ पे वो ना दिखे। पता नहीं वो कैमरा शायद क्यों है ऐसे पीठ पीछे बहुत नाचता रहता है, बट कैमरे को लेकर कंफर्टेबल नहीं है। तो हम लोग ऐसे ही बातचीत कर रहे थे और साथ में खा भी रहे थे। बहुत टेस्टी था, बहुत दिन बाद खाए तो अच्छा भी लगा। ऐसे मैं गोलगप्पा फ्रेंडली बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, मतलब मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है जितना बाकी लड़कियों को होता है कि वो पागल है कि उसे खाना ही है। मुझे इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब मिल जाए तो मैं खा लेती हूँ, बट ऐसा नहीं कि देख करके मुझे कोई और खा रहा है तो खाने की क्रेविंग हो रही है या फिर कहीं पे दिख गया तो खाना ही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कभी कभार ही खाती हूँ। ऐसे मुझे खट्टी चीज़ें पसंद तो है बट गोलगप्पा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है मुझे। इसको हमारे झारखंड में फुचका बोलते थे, यहाँ पे पानी पूरी बोलते हैं शायद बिहार में, गोलगप्पा भी बोलते हैं। तो मैं खा रही थी, मेरा भाई बोला बहुत सारा लेके आना, और उसके बाद वो उतना खा भी नहीं पाया अकेले, तो मैं बस थोड़ा सा उसका साथ दे रही थी। मज़ा आया काफ़ी दिनों के बाद खा करके। आप लोगों को पता होगा, आप लोग रिलेट कर पाते होगे कि जब सैलरी आती है उस दिन थोड़ा अच्छा लगता है एंजॉय करना। बट कोई इंसान की सैलरी कितनी भी ज़्यादा हो, वो कितने भी अच्छे जॉब क्यों नहीं कर रहा हो, लेकिन मुझे लगता है कि सैलरी आने की खुशी बस 1 से 2 दिन ही रहती है। उसके बाद फिर वही चल जाता है कि कैसे मैनेज होगा, कैसे करना, क्योंकि हर टाइम हमारे पास जितना इनकम के सोर्सेस होते हैं उससे ज़्यादा टारगेट होते ही हैं लाइफ में। मेरी लाइफ में मतलब बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं है, छोटे छोटे टारगेट ही होते हैं, बट रहता है कि हाँ इतना पूरा करना है। तो जिनके पास कितना ज़्यादा भी पैसा है या कम है, उनको पता होता है कि कहाँ कहाँ खर्च करना है। वही वो एक दिन की खुशी है, इंजॉय कर रहे हैं। वैसे हम लोग नॉर्मली कभी कभी खा लेते हैं, बट उस दिन ऐसा मैंडेटरी है कि आज सैलरी आए तो आज कुछ ना कुछ स्पेशल खाना है। स्पेशल मीन ज़रूरी नहीं कि आप एकदम महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में जाओ या फिर कुछ ऐसा खाओ। छोटी मोटी चीज़ें खा के भी या फिर छोटी मोटी इन्जॉयमेंट से भी खुशी मिल सकती है, और हम ऐसे ही ढूंढते हैं। मेरे हस्बैंड भी वैसे ही है। तो यहाँ मैं आप लोग को भी ट्रीट दे रही थी, मैं दिखा रही हूँ सामान। आप सोच रहे होंगे इतने सारे बिस्किट्स, तो हाँ, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों को ही भूख लगता है कभी कभार, तो हम चाहते हैं कि छोटे छोटे पैकेट्स तो बिस्किट्स के बड़े होते हैं तो बड़ा खोलते हैं हम लोग और तुरंत ख़त्म हो जाता है, डब्बा में रखो बहुत, इसलिए छोटे छोटे पैकेट लेके आते हैं ताकि हम लोग का महीने भर आराम से चले। और मैगी, यहाँ पे फिर आइसक्रीम भी खा रहे थे, बताया था ही मैंने, आज पार्टी डे है हमारा, तो आइसक्रीम खा रहे थे। और साथ में एक नॉवेल था, मतलब हमारे इधर के कोई राइटर है वो लिखे हैं, तो उनका न्यू बुक पब्लिश हुआ था, तो कुछ दिन पहले ही हमें मिला था। उनके किसी गार्जियन ने हमें दी थी ये बुक पढ़ने के लिए, तो उस टाइम तो टाइम नहीं मिला, बट अभी आजकल मैं फ़िलहाल फिर से वापस से बुक्स पढ़ रही हूँ। ये स्कूल टाइम पे मेरी आदत थी कि मैं हिंदी नॉवेल बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, तो वापस से, क्योंकि पढ़ाई का आजकल
मन नहीं हो रहा है, बट मैं चाहती हूँ कि मैं एक फ़्लो में आऊँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना स्टोरी बुक से स्टार्ट करें, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी है और फिर धीरे धीरे बुक की आदत लग जाएगी तो फिर अच्छा रहेगा। तो इसलिए फिर मैं पढ़ते गई और मैंने काफ़ी 12-13 पेज तो पढ़ लिया और अच्छा था, इंटरेस्टिंग था। तो ऐसी मतलब मेरी शाम बीती है लास्ट। आप लोगों का कैसा रहा, कैसा दिन जा रहा है ज़रूर बताइएगा। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी में निकलने से पहले आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत लोगों को लू लग रही है अभी, तो थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत है। आप निकले तो भरपेट पानी पी करके और बॉडी को हमेशा हाइड्रेटेड रखें, वाटर रिच फ्रूट्स खाएं और साथ में अपने बॉटल में ग्लूकोज या कोई भी आप ड्रिंक जो पीना चाहते हो, या तो कुछ नहीं तो नॉर्मल पानी भी लेके आप निकले, जिससे आपको कभी भी लू लगने की समस्या ना हो। अगर बॉडी में वाटर का जो कंटेंट है वो पूरा रहेगा तो आपको शायद नहीं लू लगेगा। आप हमेशा हाइड्रेटेड रखें खुद को, पानी की कमी होने से ही गर्मी ज़्यादा इफेक्ट करती है, इसलिए आप कोशिश करें कि बॉडी इंटरनली आपकी कूल डाउन रहे हमेशा, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे मैं मगन होकर किताब पढ़ रही थी। मैं तो एक टाइम के लिए भूल भी गई थी कैमरा है, फिर बीच में याद आता था तो मैं देखती थी। अच्छी किताब है, पूरी कहानी पढ़ के मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये वीडियो मैं दूसरे दिन एडिट कर रही हूँ, क्योंकि जिस दिन का आप क्लिप देख रहे हो, सॉरी अभी मुझे बोलने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है सर्दी के कारण। तो आप जिस दिन का ये देख रहे हो ना, उस दिन आप देखिए कि मैंने गोलगप्पा खा लिया, आइसक्रीम, उसके बाद से मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं इसको वॉइस ओवर कर ही नहीं पाती। ये दूसरे दिन कर रही हूँ, लेकिन बार बार मेरा गला फंस रहा है। तो मेरी जैसी गलती ना करें, क्योंकि लगातार ऑफिस से आ कर के मैं ठंडा पानी पी रही थी और साथ में ठंडा पानी लेके जा रही थी। फिर मुझे समझ आया अब मेरा इच्छा भी नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं कि क्रेविंग हो रहा है ठंडा पानी पीना, मैं नॉर्मल पानी ही पी रही हूँ आजकल, ताकि थोड़ा सा ठीक लगे, और सुबह सुबह गर्म पानी भी। तो ऐसा बीता हमारा दिन। आपका दिन कैसा बीता आप हमें ज़रूर कमेंट करें, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने आप को हेल्दी रखें और खुश रहें। मिलते हैं आपसे अब कल या परसों, जब भी हो पाएगा। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप देखते हो तो एक लाइक तो करके जाना आप, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो ज़रूर करना, और खुश रहना। बाय।